ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम के अमूल्य रत्नों, हीरों, जवाहरातों और मेरे प्राणों से कहीं 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 अधिक प्रिय बाबा के परम प्रिय बच्चों, आज पुनः श्री बाबा साई हम लोगों को श्री साई वाणी में उपस्थित किए हैं। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे। दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा। चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें। आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर। सदा तुम्हारी हो जय जय जय। जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो। श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के
हे महासिद्धा साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो। जय 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 गुरुवर करुणा नंदा। जय जय गुरुवर करुणा नंदा। जय जय गुरुवर करुणा नंदा। सदा तुम्हारी हो। जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आज बड़ा वैसे शुभ दिन है। शनिवार को स्थिरवार कहते हैं। 9 मई 2020 साई वाणी के 49th डे, 49वां दिन। वही कल हम लोग सब 50वां दिन मनाने वाले हैं। बाबा की कितनी कृपा, कितनी दया। 50वां दिन कोई भी कह दे इस विश्व में कोई महात्मा ने इतना किया हो सत्संग, कोई भी कह दे, ये बाबा की कृपा अपनी जागृत अवस्था का प्रमाण दे रहे हैं। तो कल जो हम बता रहे थे, कल सब लोग घर में मनाएं, घर लोग, और स्वामी जी का प्रार्थना भी बोलना कल सुबह, और बाबा की पूजा करने के उपरांत प्रसाद में जो है, जो आपको अच्छा लगे सुबह चढ़ा देना। जो भी उसमें मीठा भी हो, खारा भी हो सुबह। लेकिन शाम को जो साई वाणी का सेशन है, साई का सेशन है, हम लोग का सेशन है, उसमें जो है आप खीरनी बनाना। खीरनी में सेमाई जरूर डालना, सेमाई। फिर उसके साथ दाल वड़ा। कई लोग पूछे थे कि कौन सा वड़ा बनाना चाहिए। दाल वड़ा, जैसे यहाँ मामी जी बनाती थी, कौशिक जी बनाती हैं शाम को। तो हम लोग खूब अच्छी तरह बाबा को थैंक्स गिविंग देंगे। सबको यूनिफॉर्म में रहना और सर भी ढके रहना। कल 50वां दिन है, बाबा भी अपने उपस्थिति का प्रमाण देंगे। सिर ढकना, यूनिफॉर्म में रहना, और खूब ध्यान से, जैसे आप लोग हमेशा ध्यान से बैठते हैं वैसे ही बैठना। तो कल का ये। अब स्वामी जी के अनेक प्रार्थनाओं में अनेक अनेक अनेक, वो लेटे भी लिखते थे, लेटे भी प्राणायाम करते थे, लेट के गायत्री मंत्र भी बोलते थे। 97 ईयर्स बोले तो। अब स्वामी जी के प्रार्थना में आ जाते हैं। And of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's marriage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past times and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night
Amen. 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 जय हो स्वामी करुणानंद जी महाराज की, अप्पा जी, करुणानंद महाराज जी, जगत गुरु। अब हम लोग के साथ जैसे आप रहते थे वैसे रहें, पथ प्रदर्शन करें। ये जीवन व्यर्थ नहीं चले जावे, सबका जीवन सफल कराएं। आज का थॉट आप लोगों ने अपना पेन नोटबुक लिया होगा। दोज हु आर सीरियस, a true devotee of God, ये true devotee of God worries not. Second line, whereas a non-devotee ever worries. Whereas a non-devotee ever worries. तो दिस इज टुडेज थॉट। अब साई महिमा में आ जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, एक एक वर्ड ऐसे हमारे इस वर्ड से थोड़ा नीचे, जिससे सुन भी सकें, आप बोल भी सकें। साई महिमा ये रिकॉर्ड हो गया, 48 आवर्स का होना फरवरी में दरबार में। अभी हर मंदिर में, बहुत सारे मंदिर में, वो भी विदेश में, अभी तो सर्व प्रचलित, अब सभी कोई इसका जो है महत्व समझ रहे हैं। साई की महिमा ये आप लोगों को दिन में 3 बार बहुत ध्यान से बोलना चाहिए। अभी आवे साई महिमा में। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्हें खुदा का एक विधाता।
तुम्ही पे ईसा ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम साई राम कह सभी पुकारे मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे नानक गूंजे हर गुरुद्वारा ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में दत्ता जैसे किए गुरुआने कबीर गोपाल और जावर लालन पालन किए थे गोपाल सत्य की दीक्षा पूरी दी दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी साई बाबा बन गए साई श्री राम बन गए साई तो बन गए साई अल्लाह बन गए साई नानक बन गए साई जगत में छा गए ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने वृक्ष नीम था तेरा श्रम लेंडी जंगल तेरा बगीचा पोशाक तेरी फटी कफनी सिर को साजे एक साफा करों में तेरे छड़ी व कमंडल चरणों में तेरे जीर्ण पादुका रूप तेरा है मनोहर वाणी जैसी मुरली मनोहर नयन तेरे प्रेम से भरे हृदय तेरा दया से भरा पत्थर है तेरा सिंहासन चिथड़ा गोनी तेरा सन जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर ईंट तेरा सिरहाना ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने चांद भाई पाटिल आए बालक साई बाबा के पास खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश बाई जबागी ने उद्धृत कर ली देकर खाना तुझको निरंतर दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा तन मन तुझको देकर अपना
ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूनि से ऊदी सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति सार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानु बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानु बाहु थे। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था,
हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए एक। यहाँ अग्नि पारसी के, यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। सृष्टि पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते
साथ हरदम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी, देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास, विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित एम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे, कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी, महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए, उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे, कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जोगी कहते साई बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े माता भेद। हिंदू कहे
हिंदू से बाबा मुस्लिम कहे थे बड़े पीर, इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू, नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई, इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते हैं साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय।
श्री साई महिमा की जय हो, साई महिमा की जय हो। ये अमूल्य रत्न श्री साई महिमा बाबा ने सन 1959 में 68 में मामी जी आए, 59 के शिवरात्रि गुरुवार के दिन लगभग 9 साढ़े 9 बजे दिया है। तब से देखिए इतना प्रचलित हो गया, पढ़ने वालों को श्रद्धापूर्वक विश्वास से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लाभ हो रहा है। एंड दिस इज प्रोटेक्टिंग यू। हमेशा पॉकेट में रखना इसको, और कम से कम 3 बार, लेकिन ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा, वरना कैसे लाभ होगा। तो साई महिमा साई रत्न है, इस साई की आत्मा है, प्रत्यक्ष साई है। इससे साई भक्त को जितना लाभ हो सकता है और कहाँ हो सकता है। अभी तो ये पूरे विश्व के जगह जगह मंदिरों में बज रहा, लोग लाभ उठा रहे हैं, और हम लोग तो अधिक से अधिक लाभ उठा ही रहे हैं। तो इसी तरह श्रद्धापूर्वक पाठ करें और अपने पास रख लें, कहीं भी आए जाए तो आपके पास ये साई महिमा रहे। ओम साई राम। तो आज का प्रश्न, साई वाणी का आज का प्रश्न, how to develop our future, how to develop our future। हम अपने भविष्य का उन्नत कैसे करें, how to develop। He who makes his present, he who makes his present best and purposeful, he who makes his present the best and purposeful shall find his future better than the best and more purposeful, shall find his future better than the best and more purposeful. Your present is the reflection of your future. Your present is the reflection of your future. अप्पा जी कहते थे, coming events cast their shadow before। आप अपने वर्तमान को देखिए, आप खूब भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सात्विक जीवन जी रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हर सत्संग में जाते हैं, इसके माने सर्टन आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस प्रकार अपना प्रेजेंट को खूब अच्छे बनाएं, फ्यूचर अपने आप प्रेजेंट से अच्छा बन जाएगा। श्री साई सहस्र प्रश्नावली। इसका पार्ट 2 भी डॉक्टर शक्कू तैयार रखी है, प्रूफ रीडिंग के बाद वो भी आ जाएगा। फॉर अ साई डिवोटी आई थिंक दिस इज नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये है क्या? नहीं नहीं, ये हो गया कल। ये है ना। उद्धव जी से पूछता हूं,
यही उनकी बड़ी प्राप्ति थी। जब आपके पिता श्यामा ने शरीर छोड़ दिया तब उनका अंतिम संस्कार कहाँ और किसने किया? अंतिम संस्कार श्यामा का कहाँ हुआ? उद्धव जी बोलते हैं उनका अंतिम संस्कार इसी घर में हुआ, मिट्टी के घर था। फिर पूछता हूं उनका अग्नि संस्कार कहाँ हुआ? उद्धव जी कहते हैं यहाँ एक श्मशान है, वहीं उनका अग्नि संस्कार हुआ। फिर पूछता हूं क्या इधर शमशान है क्या? उद्धव जी बोलते हैं हो दीक्षितवाड़ा के इधर शनि मंदिर के पीछे, दीक्षितवाड़ा के पास शनि मंदिर के पीछे खुली जगह है, शांति निवास के पास, शांति निवास हॉल में जहां हम लोग हमेशा सत्संग करते थे, शांति निवास के पास वहां अग्नि संस्कार हुआ। श्यामा के अंतिम संस्कार के समय कौन कौन से बाबा के भक्त रहे होंगे? मोरेश्वर राव विश्वनाथ संता क्रूज के, जिन्होंने बाबा का 4 फोटो बनाए, द्वारका माई का 2 उन्होंने रखा, एक काका साहब दीक्षित को दिया, एक द्वारका माई में जो है द्वारका माई का फोटो, जिसे बाबा कहते थे अब से मैं इस फोटो में रहकर प्रश्न उत्तर दूंगा। बाबा साहेब देव, तात्या पाटिल, रामचंद्र पाटिल, आवती मास्टर, ब्राह्मण, ऐसे 10-12 लोग थे इधर। पिंड दान किया। उस समय आप भी उपस्थित थे? हो। फिर पूछता हूँ आपने सब किया होगा? उद्धव जी बोलते हो मैंने किया। फिर पूछता हूँ आपके और भी कोई भाई हैं? हो वो टाइम में थे, क्या अभी नहीं है? उद्धव जी कहते नहीं। एक इरिगेशन का ऑफिसर जोशी था, उसके पास चंदन की लकड़ी थी, वो श्यामा के पास हमेशा आता था, बाबा का बड़ा भक्त था। उनको जब श्यामा का देहांत पता चला तो उन्होंने 2 चंदन का झाड़ तोड़कर इधर श्यामा के अग्नि संस्कार में डाला। बड़ा सुविधा किया, बहुत सुविधा किया। श्यामा क्या इसी कमरे में यहाँ रहते थे? श्यामा इसी कमरे में रहते थे, इधर बैठते थे, इधर भी सोते थे। यहाँ एक औषधि का कपाट था जहाँ से श्यामा औषधि भी देते थे। श्यामा दवा भी देते थे, दवा भी देते थे। श्यामा इधर दवा देते थे तो आप कहाँ सोते थे जब श्यामा इधर सोते थे? हम श्यामा के साथ मच्छरदानी में सोते थे। आप दोनों एक ही मच्छरदानी में सोते थे? हो दोनों ही एक ही मच्छरदानी में सोते थे। बाप बेटा एक ही मच्छरदानी में सोते थे। फिर हंसते हुए मैं कहता हूँ कितने भाग्यशाली हैं, एक ही मच्छरदानी में ऐसे महानुभाव श्यामा और बेटा। वाह, ये घर बड़ा पवित्र है जिसमें बाबा भी आ चुके हैं, इतने भक्त लोग आ गए। वाह। फिर उद्धव जी बोलते हैं 2 वेला बाबा आए गए, माने बाबा 2 बार आके गए। शांति निवास के पीछे जो श्मशान भूमि था, शांति निवास के पीछे जहाँ श्यामा का अग्नि संस्कार हुआ, वहाँ श्मशान भूमि था। फिर पूछता हूँ क्या कहते हैं? मुर्दे जलाने की जगह थी, सब जंगल था
और कुछ भी नहीं था। अब बाजू में अब्दुल बाबा की समाधि, तात्या बाबा की समाधि और बाजू में मुसलमान लोगों की जगह थी। लेंडी बाग के फाटक था, ये उद्धव बाबा जी कहते हैं। मुर्दे जलाने की जगह थी, सब जंगल था और कुछ भी नहीं था। और बाजू में अब्दुल बाबा की समाधि थी, तात्या बाबा की समाधि थी और बाजू में मुसलमान लोगों की जगह थी। लेंडी बाग के फाटक था। फिर पूछता हूँ, आपने तो राधा कृष्ण माई को देखा ही होगा, हो देखा है ना? वो क्या सेवा करती थी बाबा की? वो झाड़ू लगाती थी, झाड़ पोंछ करती थी। कितनी बड़ी सेवा देखिए। इस सेवा को बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं। कहीं भी जावे, धर्म स्थान में, मंदिर में झाड़ू लगाना, पोंछना, ये बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यकता है। ये एक तरह से भक्ति का अंग है, भक्ति का अंग है। क्या वे झाड़ू लगाती थी, साफ सफाई करती थी? मैं पूछता हो। और जो भी बाबा के पास सामान आया था तो वो राधा कृष्ण माई के यहाँ रखते थे। अच्छा, बाबा का सामान राधा कृष्ण माई के पास रहता था। उद्धव जी हो, दक्षिणवाड़ा के इधर शांति मंदिर के पीछे खुली जगह है, शांति निवास के पास है, वहाँ अग्नि संस्कार हुआ। ये ना, ये तो भेजिए, देखो। अच्छा। उद्धव जी, मैं तभी 8-9 बरस का था। उनके पास एक गोपाल कृष्ण की काले रंग की मूर्ति थी और जो भी कुछ बाबा के पास भक्तगण लाते थे, खजूर, फल आदि, तो वे अपने पास रखती थी और बाबा को उसमें से लाकर देती थी। फिर पूछता हूँ, राधा कृष्ण माई जिस घर में रहती थी वो घर अभी किधर है? वहाँ अब्दुल्ला बाबा का छोकरा नातू रहता है। अब्दुल बाबा क्या मैं गया हूँ, दैट वाज ऑलमोस्ट चवड़ी के सामने था। अच्छा, अभी अब्दुल बाबा का नातू रहता है। राधा कृष्ण माई ने 35 साल की आयु में शरीर छोड़ दिया। राधा कृष्ण माई इतना सेवा करके 35 साल की आयु में शरीर छोड़ दिया। हो, क्या वे शरीर शिरडी में ही छोड़े? हो शिरडी में ही। किधर वो मालूम नहीं, उसके मकान में ही छोड़ा, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, मकान में ही शरीर छोड़ा? हो, उधर ही। फिर पूछता हूँ, उन्होंने बाबा की बड़ी सेवा की। उन्हें बाबा बहुत चाहते थे। किसको? राधा कृष्ण माई को। संतान की सब व्यवस्था वही करती थी। और कहते हैं कि चावड़ी में बाबा की पहली आरती उन्होंने ही शुरू की। कभी 1910 में, 9 दिसंबर 1910 में उन्होंने ही शुरू किया, ऐसे बताते हैं।
उद्धव बाबा बोलते हैं कुछ नहीं कहते। फिर पूछता हूँ उद्धव बाबा, हाँ अब आपसे काफ़ी प्रश्न पूछ चुका हूँ और अनेकों प्रश्नों के उत्तर आपने बहुत ही समाधान पूर्वक दिए और इस वृद्धावस्था में इतने आनंद पूर्वक उत्साह पूर्वक आपने प्रश्नोत्तर दिए, इसके लिए बाबा से अरदास प्रार्थना करता हूँ कि बाबा आपको बड़ी आयु दे, अच्छी स्वास्थ्य दे और बारंबार मैं आपसे पूछते रहूं, आपके प्रश्नोत्तर भक्तगण सुनते रहें, सुनकर बाबा के प्रति अधिक भक्ति और प्रेम उनमें जागृत होवे। और पूछता हूँ, और भी क्या आप श्यामा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उद्धव जी बोलते हैं, श्यामा देह छोड़ते वक्त यही बोलते थे, बाबा बाबा बाबा, साई मौली साई मौली साई मौली, ऐसा कहकर देह छोड़ दिए। कितने बड़े भक्त हैं, बाबा बाबा साई मौली साई मौली साई मौली, ऐसा कहकर शरीर छोड़ दिया। उसके मने बाबा ही स्वतः आए होंगे, उनको लेकर गए होंगे। फिर कहता हूँ वाह वाह, जब श्यामा ने शरीर छोड़ा, साई मौली ऐसा 3 बार कहकर शरीर छोड़ा, इसके माने बाबा साई मौली थे, उनको देखकर बोलकर उनमें लीन हो गए। वाह 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 वाह। यही है पेज 133 136, इसके बाद है बाबा, एक पेज और है। हैं? ये देखो ना, है ना ये, हाँ नया। उद्धव बाबा का ना वही नया है, न्यू सेकंड जगह, सेकंड वर्जन, वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया उद्धव बाबा का। अच्छा, प्रजापति नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्र मासे कृष्ण पक्षे नवम्याम शुभ तिथौ, सोमवार 8 अप्रैल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि के शुभ अवसर पर श्यामा, जो बाबा के अंतरंग भक्त थे, जिनका नाम माधवराव बलवंत देशपांडे, जिन्होंने बाबा की अपार सेवा करते हुए बाबा की असीम कृपा और आशीष को प्राप्त करते हुए 1940 ईस्वी में के शुभ दिन, हनुमान जयंती के दिन, लगभग 88 ईयर्स साल के आयु में अपना शरीर त्याग दिया। इस समय उनके निवास स्थान पर उपस्थित हों, श्यामा के घर में, और उनके सुपुत्र उद्धव माधवराव देशपांडे, जो 84 साल के उम्र के हैं, जिनका जन्म 1907 का है, अब बाबा के शुभ समाधि के समय 11 वर्ष के थे, जो बाबा के सहवास में रह चुके हैं, तो उनसे इस समय 9:15 बजे प्रातःकाल इंटरव्यू लिया जा रहा है। वैसे उद्धव माधवराव देशपांडे का इंटरव्यू पहले भी 10 साल पहले ले चुका हूँ, 10 साल पहले ले चुका हूँ, लेकिन आज पुनः बाबा की प्रेरणा से उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। पूछता हूँ, ओम साई राम। उद्धव बाबा, आपके महत्वपूर्ण निवास स्थान पर आकर आपसे वार्तालाप करने के लिए ये बहुत ही सुंदर व शुभ अवसर बाबा ने हमें दिया। तो आपसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका पूरा शुभ नाम क्या है। इसको कर लेंगे, नहीं सिंगल में मूव कर दो, सिंगल नहीं है, ये क्वेश्चन चलेंगे। पेज 134।
इन लोग के घर में जब आप जाएंगे ना, जब अगले बार जब आपको शिरडी जाने का अवसर मिले, इन लोग के घर जाएं। ये उद्धव बाबा, लक्ष्मीबाई, मार्तंड मालसापति और भी जो हैं, उन लोग के घर जाएं और उनको कुछ प्रसाद आदि दें और थोड़ा ध्यान में बैठें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत तो बहुत अच्छे लगेगा। हाँ, अभी हम लोग अन्ना जी के बड़े याद में हैं, सब तरफ से तैयारी हो रही है, लेकिन हम लोगों का आगे का काम तभी होगा जब ये लॉकअप बंद हो जाएगा। जब लॉकअप खुल जाएगा तभी होगा। हमें ये जानकर खुशी है कि जो वायरस सब शहरों में है, सब जगह, गांव में नहीं है, गांव वालों में नहीं है। इसीलिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्ट गांव। तो जितने गांव वाले हैं डायरेक्ट गांव जाएंगे, कहीं हम लोग क्या कुछ नहीं है। अपना मधुकर भी बोला हमारे गांव में कुछ नहीं है। सब ये वायरस शहर में रहने वालों को ही पकड़ती है। लेकिन आप लोगों को कुछ करने की फिक्र नहीं है। जो बाबा के भक्ति में आ गए, जो बाबा की भक्ति कर रहे हैं, वो साई सच्चरित्र का पाठ, साई महिमा का पाठ, ओम साई राम का जाप, समय अनुसार दान, उनको कोई छू नहीं सकता। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि गांव में कोई वायरस नहीं है। इससे पता चलता है बाबा गांव को किस हद तक रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि गांव वाला हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं। दे आर सिंपल, हम्बल, नेचुरल, ट्रूथफुल। ये एविडेंस मिल रहा, कहीं भी गांव में वायरस नहीं है। और मधुकर भी पूछते हैं, नहीं हमारे गांव में कुछ नहीं है, बोले कुछ नहीं है। उसी तरह अभी वो राजेश के गांव में भी अभी एक स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। इस ट्रेन का कोई टिकट नहीं, गांव वालों के लिए। राजेश के गांव की तरफ जा रही है, वहाँ भी कोई वायरस का डर नहीं। कितना आश्चर्य की बात है। अन्ना जी के बर्थडे थर्सडे 7 सितंबर 1929 और शरीर कब छोड़ा? थर्सडे 16 अप्रैल 2020 1 बजे। अन्ना के रूम में जाता हूँ रोज, थोड़ा बैठता हूँ, ज्योति जलती है, अन्ना जी के फोटो रखा है 2 जगह, कुछ अपने अंतःकरण से बात करता हूँ। अभी बहुत कुछ करने के हैं, बहुत कुछ। ये लॉकअप बंद हो जाए, फिर उसके बाद बाबा के आदेश से सब कुछ करेंगे। अभी आज के ये वायरस के प्रिकॉशन में नंबर 1 आपको ये बताते हैं, कल 50वें दिन साई वाणी का खूब अच्छी तरह मनाएं। प्रातःकाल जैसे आपको बताया, विभूति और जल लेना जरूरी है, और जल जितना पिए उतना अच्छा है, टाइम टू टाइम। फिर उसके बाद दाने का प्रसाद रखिए। दाने के प्रसाद के साथ सुबह आप लोग अपनी इच्छा अनुसार अच्छा प्रसाद रखें। फिर कलश जो रखा है, वो जो वायरस को आने के लिए प्रिवेंट कर रही है, कलश, इट्स शिवा, शिव जी है। तो कलश पात्र में चावल और नीचे गेहूँ और ऊपर जो है नारियल, उसको अच्छी तरह एक बार शिव चालीसा का पाठ करें, 108 ओम नमः शिवाय का पाठ करें। टाइम तो बहुत है। उसके बाद आरती जरूर दिखाएं नैवेद्य के साथ, नैवेद्य के साथ। और शाम को तो आप 7 बजे से हमारे साथ हैं। हमें बड़ी खुशी है इस बार कि बहुत लोग, अबाउट 600 कह रहे थे ना, 600 लोग व्यू कर रहे हैं इसका। कितने? 600 पीपल आर व्यूइंग। हमें खुशी है। मैं सबके घर जा रहा हूँ, कोई बोल नहीं सकता मैं उनके घर नहीं जाता हूँ, सबके घर जा रहा हूँ। अब स्विच ऑन करें तो मैं बैठा हूँ।
बाबा करे हम सभी जो बाबा के बच्चे हैं, सिर्फ बच्चे नहीं, प्यारे बच्चे हैं, सिर्फ प्यारे बच्चे नहीं, प्यारों से भी प्यारे बच्चे हैं, सोने के समान, हीरे के समान। हम लोग सब बाबा के आर्म्स में हैं। बाबा ऐसे हम लोग को पकड़ करके हैं। हम लोग के पास कोई तकलीफ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, जब तक आप बाबा से विभक्त नहीं हैं। जब आप घर में साई सच्चरित्र पढ़ रहे हैं, साई महिमा पढ़ रहे हैं, ओम साई राम का जाप कर रहे हैं, आप बाबा से विभक्त नहीं हैं, तो बाबा भी आपसे विभक्त नहीं रहेंगे। और ऐसे समय हम सभी बाबा के बच्चों को कुछ नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार का डरना नहीं। कोई पूछे, हम सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन ये सब फॉलो करना, ये सब फॉलो करना। हाँ, ये वैदिक मंत्र बोल, प्रिकॉशन बता दिया। कोई घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। डोंट टेक एनी चांस, एनी चांस, एनी चांस। आप घर के बाहर जो है बिल्कुल नहीं निकलना। और टाइम बहुत है, खूब भक्ति करें। और आपके घर में तो मैं हूँ, हमारे साथ बैठ के सत्संग करें। हाँ, वैदिक मंत्र आशीर्वाद दे दें, फिर आशीर्वाद के बाद बोलें। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च पुष्टि मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि अरोग दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्यमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम वृद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। साई आपको इतना आशीर्वाद मिल गया मंत्रों से।
ये नॉर्मली वैदिक शास्त्री गणों को वो लोग ही आशीर्वाद देते हैं, आपको घर बैठ के मिल रहा, इसके माने आपके घर, आपके परिवार और सुखी रहेंगे। हमारे मंदिर में एक कपल आते हैं और सुयोग के माता पिता जो बहुत सेवा करते हैं, समझ लें जो सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सुयोग के डैडी राजेंद्र सुयोग के सबसे जास्ती, आप देखते हैं पूजा आरती हो जाता, पूरा जमीन को साफ करते हैं, मंदिर को साफ करते हैं और चवर दिखाते हैं। और उनका लड़का जो हमारा प्यारा है सुयोग, वो जाके सबको प्रसाद देता है। माने ऑल द थ्री आर फुल्ली ऑक्यूपाइड। जब वो आते हैं जाने तक दे आर फुल्ली ऑक्यूपाइड। तो हमें बहुत खुशी है, आज उन्होंने कहा कि आज उनका 15वां वेडिंग एनिवर्सरी। ये जो है उनका नाम राजेंद्र है, ये सुयोग के डैडी हैं, सुयोग के राजेंद्र। आई इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा फॉर देम, दैट बाबा शुड ऑलवेज कीप देम अंडर हिज गाइडेंस। उनका जीवन सार्थक और सफल बने। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। ओम। तेरा बना रहे दरबार साईं, तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार, बना रहे दरबार साईं, तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिलमिल जोत उजान, झिलमिल जोत उजान, बना रहे दरबार साईं, तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोन महल में, कबू नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार साईं, तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार साईं, तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। साईं तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। At the conclusion, I invoke
the blessings of our almighty, all-powerful Sai Baba, who is worshipped by different names, in different forms and by different ways, to ever protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Oh.